वेलकम बाय क्वाइज एजुकेशन चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं लीलाधर मेहता केलवाड़ा सीतावाड़ी से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले कुछ जानकारी बता देता हूँ, आज से हम राजस्थान जीके में जो हमारा बीएसटीसी का सिलेबस है, देखो पहली बात तो राजस्थान जीके प्रत्येक एग्जाम में आती है, चाहे आप आरएस का एग्ज़ाम दे लो, चाहे आप पटवारी पुलिस किसी का भी एग्ज़ाम दे लो। और राजस्थान में अब जून से बहुत सारी वैकेंसी आना शुरू हो जाएगी। तो अपन जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है तो वो यहाँ से अपन को चेक कर सकते हैं कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। मैं आपके सामने यहाँ पर जो क्वेश्चन लेके आऊँगा, एक टेस्ट सीरीज हमने चलाई है, निःशुल्क तरीके से आप घर बैठे उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो और आपकी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हो। ठीक है, तो बीएसटीसी वालों के लिए तो ये गागर में सागर का काम करेगा। जैसा कि हम यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए उनको व्याख्या सहित स्पष्ट करके चलेंगे, ताकि आपको उस क्वेश्चन के आसपास जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके दायरे में जो क्वेश्चन आते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और ये चेक करें कि आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे यहाँ से 15-20 जितने भी क्वेश्चन होंगे, तो आप उन क्वेश्चनों को चेक करो, एक बार खुद आंसर देने की कोशिश करो। मैं आपको थोड़ा समय भी दूंगा और नहीं आता है तो आप आराम से उसको समझें और जितने भी उसके दायरे में क्वेश्चन आते हैं तो उसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करें। तो ये एक दिन का काम नहीं है, डेली हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप घर बैठे निःशुल्क तरीके से अपनी ज्ञान को और भी अच्छा बढ़ा सकते हो। तो चलो हम इसी से शुरुआत करते हैं। आपके सामने में लीलाधर मेहता केलवाड़ा सीतावाड़ी से, ठीक है, चलो चालू करते हैं। तो अपन पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलो सभी देख लेना, यहाँ से मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया है, ठीक है ना। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया है, 4 ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, उदय भान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह और गणेश पाल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो एक बार और अपने मन में आंसर सोच लो, इसके बाद फिर मैं आपको जवाब दे रहा हूं। तो यहां पूछा क्या गया है, आप इस चीज को जरूर देखें, राज प्रमुख। इस प्रकार से आप जब याद करते हो, चीजों को समझते हो तो इसे अंडरलाइन कर ले, ठीक है। उससे क्या होगा, अपनी गलती करने की गुंजाइश बहुत ही कम रहेगी। तो देखो मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया है, तो इसका आंसर वैसे रहेगा उदय भान सिंह। ठीक है, प्रथम चरण के राज प्रमुख कौन थे, उदय भान सिंह। तो देखो आपको राज प्रमुख की मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ओ भी भूस, ओ भी भू स, ठीक है, ये देख लो आप, है ना। प्रथम चरण के राज प्रमुख कौन थे, उदय भान सिंह, दूसरे के भीम सिंह, भोपाल सिंह और सवाई मान सिंह। तो आप इस प्रकार से 4 प्रश्न यहां से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देख लेना। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया, उदय भान सिंह को। तो पहले चरण का मत्स्य संघ, फिर उसके बाद में क्या आता है, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृद्ध राजस्थान। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो ये मत्स्य संघ कौन सा है, पहला चरण है। तो देखो यहां पर ये भी आप जानकारी प्राप्त कर लो, मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर दिया गया, के.एम. मुंशी ने इसका नाम क्या किया, मत्स्य संघ नाम दिया, जिसमें 4 रियासतें आती थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो यहां पर क्या पूछा गया था, राज प्रमुख उदय भान सिंह को बनाया। तो आप इस प्रकार से याद रखें। मैं आपको उपराज प्रमुख की ट्रिक भी बता देता हूं, ठीक है। उप राज प्रमुख, प्रत्येक चरण की उपराज प्रमुख, है ना। तो अपन को याद करना है, गणेश बहादुर भीम, गणेश बहादुर भीम। अपन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फिर भी क्वेश्चन के दायरे में जितने भी आसपास क्वेश्चन बनते हैं उनका अपन करते चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर पहले चरण का कौन सा था, उदय उपराज प्रमुख, गणेश पाल, बहादुर सिंह, भीम सिंह और भीम सिंह। ठीक है, चलो अपन आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं। चलो, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, मत्स्य संघ का राज प्रमुख, अपना आंसर बता दिया, भीम सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो देखो, अब यहां अगला प्रश्न दे रखा है, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय कब शामिल किया गया।
ठीक है, विलय कब किया गया, किसका, आप देख लेना, आप अंडरलाइन कर लेना पहले से। यहाँ बात किसकी हो रही है, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में कब शामिल किया गया, तो आपको भी पता होगा। पूरे चरणों को आपको विशेष तौर से याद रखना है। यहाँ इसका आंसर रहेगा सप्तम चरण, यानी कि 7वां चरण, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा। और आपने नाम सुना होगा सिरोही जिले में आबू देलवाड़ा, ये आबू देलवाड़ा, इन दो को शामिल किया गया था, ठीक है ना। छठे चरण में तो किसको शामिल कर लिया गया था, सिरोही को शामिल कर लिया गया था, पर सिरोही की 2 तहसीलें थी, आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, जो हमारा क्या था, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। प्रथम चरण में आपको पता होगा 4 रियासतें आती थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तीसरे चरण में मात्र क्या आता है, उदयपुर, ठीक है ना। तो अब 5वें चरण में क्या होता है, मत्स्य संघ को राजस्थान में शामिल कर लिया जाता है। और इस 7वां चरण जो अंतिम चरण था, आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया था। ये भी आप विस्तार आराम से नोट लगा के लिख लें, आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा एकमात्र चीफशिप बोल दो या फिर केंद्र शासित प्रदेश बोल दो। एकीकरण के समय आपने सुना होगा 19 तो क्या होती थी, रियासतें, ठीक है, और 3 क्या होते थे, ठिकाने, और 1 क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। इन चीजों को आप इसी प्रकार से याद रखें, है ना। और हमने यहाँ पर देखो आपके लिए पहले से ये टॉपिक पढ़ा रखे हैं मैंने, अगर आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हो। मैंने आपको पूरा एकीकरण बहुत विस्तार से पढ़ाया है। आप चाहो तो अपनी थ्योरी को वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही ट्रिकों के माध्यम से मैंने इन चीज़ों को पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आपके सामने ये 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। थोड़ा टाइम लग रहा है, पर इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसके दायरे में जो क्वेश्चन बनते हैं मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, सप्तम चरण या 7वां चरण। चलो अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो, राजस्थान के राज्य कवि, ठीक है, राजस्थान के राज्य कवि कौन थे, है ना। क्योंकि देखो टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है, आप आराम देख ले। राजस्थान के राज्य कवि कौन थे, कौन है या कौन थे, है ना। तो यहां पर आंसर देख लो, आप चारों प्रश्नों को देख लो एक बार, है ना। राजस्थान के राज्य कवि थे यहां पर चंद्रबरदाई, ठीक है। और चंद्रबरदाई के बारे में आप विशेष तौर से याद रखते हैं, जो हमारे चंद्रबरदाई का जो संबंध है वो कहां पर से है, बूंदी जिले से, है ना। आप इस चीज को याद रखें, है ना। चलो इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। तेरह ताली नृत्य किया जाता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो यहां देखो संप्रदाय, है ना, यहां थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख ले संप्रदाय, है ना। तो 13 ताली नृत्य किया जाता है। बताओ कौन सा संप्रदाय है वह इन चारों में से, आप सोच के बता लो। तो यहां पर आंसर कौन सा रहेगा हमारा, कामड़िया संप्रदाय, कामड़िया संप्रदाय, है ना। अब आपने इसके बारे में सुना होगा, 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है ना। और कौन सी जाति की महिलाएं करती इसको, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कहां पर किया जाता है ये, रामदेव जी के मेले में, है ना, रामदेव जी के मेले में। ये आपको विशेष तौर से याद रखना है ना। और 13 ताली नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार कौन है, मांगी बाई व लक्ष्मण दास। इस चीज का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। दोनों नामों को मैंने पूरा बता दिया। 13 ताली नृत्य का संबंध किससे, कामड़िया संप्रदाय से है, जो इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और यहां पर अपन कौन सी बात करें, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा फेमस कौन से हैं यहां पर, मांगी बाई और लक्ष्मण दास। इस प्रकार से ये आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चेक कर ले और अगले पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। देख लो आप भी एक बार, अलगोजा,
खड़ताल, बांसुरी, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ आप इसमें से कौन सा आंसर रहेगा? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो आपका आंसर रहेगा अलगोजा। देखो ध्यान से सुनना, अलगोजा राजस्थान का वाद्य यंत्र तो है ही सही, पर ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तो इस चीज का आप विशेष तौर से याद रखें। ये कौन सा वाद्य यंत्र आएगा आपका? सुशीर वाद्य यंत्र, मतलब फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, है ना। बांसुरी, अलगोजा, सहनाई, पुंगी, मसक, बांकिया, भुंगल, सतारा, नड, मुरला, मुरली, सींगा, सींगी, करना, मोरचंग, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से होते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। एक बार और बोल देता हूं मैं, आप भी इसी प्रकार से चीजों को दोहराएं और बार बार बोलें, है ना। बांसुरी, अलगोजा, सहनाई, पुंगी, मसक, बांकिया, भुंगल, सतारा, नड, मुरला, मुरली, सींगा, सींगी, मसक, मोरचंग, ठीक है। इस प्रकार से ये कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं, मतलब फूंक से बजाए जाते हैं। ये बांसुरी की तरह होता है। कैसा होता है? बांसुरी की तरह होता है, पर इसमें दो बांसुरी ली जाती है। कितनी बांसुरी ली जाती है? दो बांसुरी ली जाती है, और दोनों बांसुरी के दो दो छिद्र होते हैं, और मुंह में लेकर दोनों बांसुरी को इस प्रकार से दोनों बांसुरी को मुंह में लेके बजाया जाता है। उच्चारण निकलता है, इससे एक से निकलता है सा, सा। अब वो नहीं सारे गामा, नहीं सा, ठीक है। और दूसरे से अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। तो आप अलगोजा को आराम से याद रखें, सुशीर वाद्य यंत्र होता है, बांसुरी की तरह होता है, परंतु इसमें दो बांसुरियां होती है, दोनों बांसुरी को मिला के मुंह में रखे इसको बजाया जाता है। खड़ताल कौन सा है? खड़ताल ये है अपना तत्ववाद्य यंत्र। देख लो भले से, खड़ताल तत्ववाद्य यंत्र, साइरा, जकाब, तरची, गुसु, दूसु। मैं आपको ट्रिक लिख देता हूं, कौन सी? ये अपना तो आंसर हो गया। आंसर तो कौन सा हो गया? अलगोजा। खड़ताल मैं यहां बताऊं आपको, तत्ववाद्य यंत्र तो सारंगी, इकतारा, रावण हत्ता, जंतर, कामाईचा, ये सारे के सारे कौन से हैं? अपने तत्ववाद्य यंत्र, मतलब तार लगे होते हैं, है ना। तो ये हो गया। बांसुरी भी कौन सा होता है? बांसुरी भी सुशीर वाद्य यंत्र होता है। खड़ताल, करताल ये तत्ववाद्य यंत्र होता है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़े अगले पेज पे। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? ठीक है, क्या पूछा गया है? किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? तो किसका मिलता होगा? मत्स्य, मछली, मीन से बना हुआ है मछली, और यहां मीन का मतलब होता है मीणा जाति। ठीक है, मीणा जाति राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है। सर्वाधिक सरकारी पदों पर मीणा भाई मिलते हैं, और एक संपन्न जाति वर्तमान में इसको बताया जाता है। जो सर्वाधिक अगर बात करें तो उदयपुर और इसके बाद जयपुर क्षेत्र में निवास करती है। वैसे राजस्थान के लगभग सभी जिलों में मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। मत्स्य पुराण आचार्य मगन मुनि सागर, मगन मुनि सागर या फिर मुनि मगन सागर के द्वारा लिखित मत्स्य पुराण है, जिसमें लगभग बताते हैं कि 5200 तो गोत्र है। ठीक है ना। मीणाओं की दो शाखाएं होती है, चौकीदार मीणा, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। ठीक है, मीणाओं का एक नृत्य भी आता है नेजा, जो भीलों का भी है। भील और मीणाओं कौन सा नृत्य होता है? नेजा। शहरीय जनजाति 12 जिले में निवास करती है ना। और इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। भील जनजाति राजस्थान के दक्षिणी भागों में निवास करती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ वगैरह में भील जनजाति निवास करती है, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। और ग्रासीय जनजाति भी दक्षिणी राजस्थान में निवास करती है। तो इस प्रकार से जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। पर यहाँ प्रश्न कौन सा है? किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? तो आपका आंसर रहेगा मीणा जनजाति। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, पन्ना धाय ने किसको बचाया? ठीक है, आप देख लेना यहाँ पर राणा सांगा,
पन्नाधाय ने किसको बचाया? राणा सांगा को बचाया, उदय सिंह को बचाया, बनवीर को बचाया या अजीत सिंह को बचाया? तो देखो इसका आंसर तो क्या रहेगा? वैसे उदय सिंह रहेगा, उदय सिंह। देखो आपने भी सुना होगा पन्नाधाय ने मेवाड़ में, कहां पर? मेवाड़ में। ये सारे के सारे शासक कहां के हैं? मेवाड़ के शासक हैं। तो पन्नाधाय ने जब इस बनवीर ने, ये बनवीर है ना, इस बनवीर ने क्या किया था? आक्रमण किया था मेवाड़ पर, उदयपुर पर। उस समय क्या हुआ था? पन्नाधाय ने अपने पुत्र, आपने नाम भी सुना होगा, बहुत फेमस है, चंदन, अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था और उदय सिंह को यहां से निकाला था और कहां पर लेके गई थी? कुंभल गढ़ में लेके गई थी। ठीक है, इस बनवीर ने बचाया था। और राणा सांगा आपने नाम सुना होगा, 1527 में बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के मध्य। ठीक है, जिसमें बाबर की विजय होती है और राजस्थान और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती। हालांकि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हो जाती स्थापना, तो ठीक है, पर राजस्थान में मुगलों का वर्चस्व कब से बढ़ जाता है? 1527 में। खानवा कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। ठीक है, इन सारी चीजों को आप इसी प्रकार से याद रखें। हिंदू पथ की उपाधि किसने धारण करी थी? राणा सांगा ने, हिंदू पथ। और एक और आता है हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान की उपाधि किसने धारण करी थी? कुंभा ने। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसने धारण करी थी? राणा कुंभा ने। तो आप ये मोटे मोटे क्वेश्चन आराम से याद रखें। हालांकि बनवीर के बाद देखो मालदेव ने क्या किया था? बाद में बनवीर की हत्या करवा दी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। बहुत गजब का क्वेश्चन आया है, पहले आप पढ़ लेना। यहां पर कोटा के महाराजा राम सिंह को किसने कैद से छुड़ाया? देखो ये एक टॉपिक है जो हमने यूट्यूब पे बढ़िया डाल भी रखा है। आप चाहो तो उसको आराम से 1857 की क्रांति को बढ़िया आराम से पढ़ो अच्छे से। ठीक है, चलो प्रश्न को एक बार आप चारों ऑप्शनों को देख लेना। मदन पाल, राम सिंह द्वितीय, जयपुर के शासक हरबख्शपाल है ना, हरबख्शपाल और भोपाल सिंह। कोटा के महाराजा राम सिंह को किसने कैद से छुड़वाया था? तो मैंने आपको बताया था करौली के शासक। अभी मैंने कल एक वीडियो डाला था, इसका बहुत गजब वीडियो है, आप आराम से वहां जाके इसको पूरा देखें। मदन पाल ने, करौली के शासक ने। देखो ये जो राम सिंह था, ये राम सिंह जो बूंदी का शासक था, सॉरी कोटा, तो इसको 6 महीने तक, ठीक है ना, 6 महीने तक इसको क्या किया था? बंदी बना लिया था, किले के अंदर ही पड़ा रहा था ये। फिर बाद में मदन पाल आया और इसको यहां पर छुड़ाया गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको याद रखें। आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आ रहा है ये भी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी से संबंधित है? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, देख लो। ये नसीराबाद है। ठीक है, आप आराम से, थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है, आप आराम से देख लें इनको। नसीराबाद है ना। इसके बाद में क्या है? आरिनपुरा, मेरवाड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ इसका जवाब कौन सा होगा? आरिनपुरा। ठीक है ना, आरिनपुरा के सैनिकों ने नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। मैं आपको देखो बता देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहां पर। चलो देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है जो विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले कहां पर हुआ था? नसीराबाद में। नसीराबाद की आपको डेट याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण डेट है, 28 मई 1857 को। फिर दूसरा विद्रोह कहां पर हुआ था? भरतपुर में हुआ था। भरतपुर में कब हुआ था? 31 मई 1857 को। फिर इसके बाद में अगला विद्रोह हुआ था नीमच में। कब हुआ था वह? 3 जून 1857 को। फिर इसके बाद में कहां हुआ था? एरिनपुरा में। एरिनपुरा में कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। फिर इसके बाद में विद्रोह हुआ था कोटा में। कब हुआ था वो? 15 अक्टूबर 1857 में। ये आपको अच्छे से
डेट याद रखनी है। और इनके पॉलिटिकल एजेंट भी आप, मैंने ये पूरा वीडियो बना रखा है, आप आराम से देख सकते हो। जैसे मैं यहां पर बताता हूं आपको पॉलिटिकल एजेंट, तो आपको पता होगा कोटा, कोटा का कौन था? मेजर बर्टन, जिसका सिर काट के शहर में घुमाया था। इसके बाद में अगला कौन था? जयपुर का था। जयपुर का कौन था? ईडन, ठीक है ना। और सिरोही का कौन था? जेडी हॉल, जेडी हॉल। और उदयपुर का कौन था? आपने नाम सुना होगा तो उदयपुर का था सावर्स। और इसके बाद में भरतपुर का कौन था? तो वो था मॉरिसन, ठीक है ना। और जोधपुर का कौन था? ये जोधपुर का था मेक मौसन, ठीक है। मैं बोल भी रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने पहले अच्छे से YouTube पे पढ़ा रखी है। आप आराम से वहां से पढ़ें, एक एक चीज को समझें, अपने अच्छे से नोट्स बनाएं। चलो आगे चलते हैं अपन। चलो देखो, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है? जहार पीर मोहम्मद गजनवी ने कहा था। भाई बताओ किसको कहा था जहार पीर के नाम से? गोगा जी को, सर्पों के देवता, ठीक है ना, गोगा जी, ठीक है। जहार पीर किसने कहा था? मोहम्मद गजनवी, ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत कम लोग इस प्रश्न को जानते हैं। जहार पीर के नाम से गोगा जी को कहते हैं, दुनिया जानती है, पर किसने कहा था? मोहम्मद गजनवी ने कहा था। देखो गोगा जी का जन्म आपने सुना होगा, तो गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा। ददरेवा कहां पर पड़ता है? चूरू में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और इनका मेला कहां पर लगता है? बहुत फेमस, गोगा मेडी। ये गोगा मेडी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ये आपको याद रखना है। इनकी पत्नी का नाम बहुत पूछा जाता है, केमल दे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक बार ऐसा हुआ था, इनकी पत्नी को सर्प ने काट लिया था। पत्नी तो नहीं थी, मंगेतर बोलते हैं, सगाई हुई थी, ठीक है ना। सगाई भी नहीं हुई थी, चुपके से मिलने गए थे ये बगीचे में मिलने गए, तब इनकी पत्नी को सांप ने काट लिया। तो गोगा जी को गजब का गुस्सा आ गया। भाई उनकी प्रेमिका रूठ गई क्या? सिमट गई, ठीक है, जाने वाली थी ऊपर। तो गोगा जी को गुस्सा आया और गोगा जी मंत्र पढ़ने लगे। और मंत्र पढ़ने से क्या हुआ? बहुत सारे सांप मरने लगे। फिर क्या हुआ? नाग देवता प्रकट हुए और नाग देवता बोले, रे गोगा रुक जा, ठहर जा रे, जरा ठहर जा, निमटाएगा क्या दादा? पूरे सांप मर जाएंगे। तो भाई गोगा जी रुक गए और फिर नाग देवता ने उनकी पत्नी को जिंदा करवाया। उनकी पत्नी जिंदा हो गई, खुद भी मस्त हो गए और सांप वापिस जिंदे हो गए। हालांकि कथाएं होती है, कहानियां होती, क्या हकीकत रही होगी, ठीक है, वो तो राम जाने, भगवान जाने। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। गोगा राखड़ी, खेजड़ी, ठीक है ना। गोगा राखड़ी अपनी जो वो होती है हल चलाने का, उसके बांधी जाती है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी थान होती है। गोगा जी के बारे में, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में इनका भाद्रपद में बहुत फेमस लगता है। गोगा नवमी, आपने नाम भी सुना होगा, गोगा नवमी। गोगा नवमी भाद्रपद के महीने में आती है, आप ऐसे भी याद रखें। तेजाजी, खडनाल, खडनाल में इनका जन्म हुआ था। किनका? तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था? खडनाल में। हड़बूजी, ये हड़बूजी, ये भाई हड़बूजी बेंगटी, ये बेंगटी। हड़बूजी का जन्म कहां पर हुआ था? बेंगटी में इनका जन्म हुआ था। और देवनारायण जी बहुत फेमस है, गुजरों के आराध्य देवता देवनारायण जी बहुत गुजरों के आराध्य देवता है। राजस्थान की सबसे लंबी फड़ भी कौन सी? देवनारायण जी की फड़ है ना। आसिंद भीलवाड़ा में इनका बहुत बड़ा संबंध भी है, आसिंद भीलवाड़ा से, ठीक है। सबसे लंबी पर डाक टिकट पर जारी किया गया था 2 सितंबर 1992 में। और देवनारायण जी की फड़ में झंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इन चारों क्वेश्चनों के बारे में याद रखें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। चलो, राजस्थान लोक सेवा संघ की स्थापना कहां हुई? दिल्ली, वर्धा, जयपुर और कलकत्ता। देखो राजस्थान लोक सेवा संघ है ना, या मेरी साथ
राजस्थान सेवा संघ, ये लोक सेवा को बाद में पढ़ेंगे अपन, यहाँ इसको क्रॉस करें और इसको हटा के राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? वर्धा में की गई, ठीक है ना। ये वर्धा कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। आप इस शब्द को हटा दें, यहाँ से क्रॉस कर दिया मैंने, या टेंशन नहीं ले। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? वर्धा में। कब हुई थी? 1919 में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? विजय सिंह पथिक की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी पर राजस्थान में कितने बांध है? देखो प्रश्न को समझना, प्रश्न की प्रकृति को समझना, दिमाग लगा लो। चंबल नदी पर राजस्थान में कितने बांध है? राजस्थान में तो कितना आएगा आपका जवाब? बिल्कुल 3। वैसे चंबल नदी पर कुल कितने बांध है? कुल बांध तो अपने कितने हैं? 4। पर 4 में से एक बांध कहां पर है? एमपी में। एमपी का कौन सा? मंदसौर जिला है, यहां पर है आपका एमपी में, मंदसौर में, है ना। वो कौन सा है? गांधी सागर बांध। कौन सा है? गांधी सागर बांध। ये आपको याद रखना है। देखो चंबल नदी पर एक प्रश्न बनता है, चंबल परियोजना। कौन सी? चंबल परियोजना। राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहां पर मैं लिख दूं राजस्थान और एमपी का हिस्सा है, इसमें 50-50। याद रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये। चंबल परियोजना में राजस्थान मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? 50-50। चंबल पे कितने बांध है? 4 बांध है। इसमें से एमपी में कौन सा है? गांधी सागर बांध है मंदसौर में। बाकी बचे कितने बांध? 3 बांध है। 3 बांध कहां पर है? राजस्थान में। आपने नाम सुना होगा राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, एक जवाहर सागर, एक कोटा बैराज, ठीक है ना, कोटा बैराज। इस प्रकार से 3 बांध बनाए गए। चंबल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1952 और 1953 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। चंबल नदी के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है। दक्षिण राजस्थान से ये अपने चित्तौड़गढ़ की 84गढ़ में प्रवेश करती है। राजस्थान की 6 जिलों में बहती है। 6 जिलों में बहने के बाद में ये इटवा खातेली होती हुई उधर यूपी में प्रवेश कर जाती है, यमुना में चली जाती है और यमुना गंगा में चली जाती है। और चंबल नदी, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाकर यह विसर्जित हो जाती है। तो अपन को तो सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में याद रखना है। तो राजस्थान नदी पर कितने बांध है? 3 बांध है। वैसे टोटल पूछे तो कितने बांध आते हैं? 4 बांध आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में एक ही आंदोलन किसने चलाया? देख लो आप, राजस्थान में एक ही आंदोलन किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत ने, ठीक है ना। किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत ने एक ही किसान आंदोलन चलाया। और यहां से आगे अपन बात करते हैं, साधु सीताराम दास ने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुरुआत किसकी करी थी इन्होंने? बिजोलिया किसान आंदोलन की 1897 में, ठीक है। प्रारंभिक संस्थापक माने जाते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के गोविंद गिरी या गोविंद गुरु को आप खूब जानते हो। 1858 में इनका जन्म हुआ था भांसिया गांव में। भांसिया गांव कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में। और इनसे संबंधित एक बहुत ही, ये भीलों के आराध्य हैं। भील जनजाति से संबंधित इन्होंने जन कार्य किया, समाज में चेतना लाए, भीलों को नीच ऊंच के भेदभाव से थोड़ा बाहर निकाला। और आपने सुना होगा 1913 में एक कांड हुआ था मानगढ़, ठीक है। मानगढ़ बांसवाड़ा में ये कांड हुआ था, जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। और विजय सिंह पथिक के बारे में तो बहुत फेमस है ही सही, आप जानते हो। बिजोलिया किसान आंदोलन के इनकी एक पुस्तक का नाम है व्हाट आर द इंडियन स्टेट। व्हाट आर द इंडियन स्टेट, इनकी पुस्तक का नाम भी, बहुत फेमस पुस्तक भी है इनकी। इस प्रकार से अपन ने सभी किसानों के बारे में जाना, ठीक है ना। एक ही किसान आंदोलन के जनक कौन है? मोतीलाल
तेजावत, ये भी भीलों से संबंधित ही है ना। ये दो व्यक्ति है भील, एक तो मोतीलाल तेजावत के बारे में और एक कौन सा अपना गोविंद गिरी के बारे में। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा यहाँ, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, चलो अपन आगे देखते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? बहुत गजब का प्रश्न है, ध्यान से देखें। राजस्थान में सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो अपना आंसर रहेगा जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, कौन सा प्रजामंडल? जयपुर प्रजामंडल। तो आप प्रजामंडल भी मैंने टॉपिक पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, आप आराम से पूरा वीडियो देखें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। सबसे पहला प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल। इसके बाद में बूंदी प्रजामंडल, फिर मारवाड़ प्रजामंडल, फिर हाड़ौती प्रजामंडल, फिर इसके बाद में इसकी स्थापना 1931 में, इसकी स्थापना 1931 में, इसकी स्थापना 1934 में, इसकी स्थापना 1934 में। ठीक है, फिर आता है इसके बाद में बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में, ये आपको याद रखना है। फिर अलवर, भरतपुर, करौली, इन प्रजामंडल की स्थापना 38 में, मेवाड़ शाहपुरा की स्थापना 38 में। ठीक है, सभी को मैंने YouTube पे पढ़ा रखा है, आप वहां से इन सभी के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, ये आज के लिए क्वेश्चन थे। हमारी ये टेस्ट सीरीज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें, अपनी जीके को मजबूत करते रहें। आज भले ही 17-18 क्वेश्चन आए, उन 17-18 क्वेश्चनों से अपन ने कम से कम 100 क्वेश्चन तैयार करे हैं। तो हम डेली आपके लिए प्रयास करेंगे कि कम से कम हम आपके लिए 100 क्वेश्चन डेली याद करवा सकें। आप आराम से इसी प्रकार से डेली वीडियो देखें तो, और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं। चलो, आज के लिए काफ़ी ठीक है।